तो आप सभी का स्वागत है हमारे टाइटुलस चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले एलसीएम को कैसे निकालते हैं, जिसे कहते हैं लघुत्तम समअपवर्त्य। देखिए एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा का पूरा भाग चला जाता है, वही क्या कहलाता है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। अभी नहीं समझ पाए हैं तो अभी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, दो है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। जिसमें क्या हो, इन तीनों से उसमें भाग चला जाए। जिस संख्या में भाग जाएगा इन तीनों से, वही क्या कहलाएगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो, यानी कि इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या खोजिए इन तीनों संख्याओं में कि उसमें इन तीनों संख्याओं से भाग चला जाए। तो आप देखेंगे, अगर हम 4 को देखें तो 4 से तो भाग चला जाएगा। अगर आप इन तीनों संख्याओं में अगर आप 4 को देखेंगे तो 4 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन 8 से नहीं जाएगा। तो 4 तो इन तीनों को एलसीएम नहीं होगा। अगर हम 8 को लेते हैं तो 4 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन 8 से भी चला जाएगा, लेकिन 16 से नहीं जाएगा। तो हमारा वो भी एलसीएम नहीं होगा। अगर आप 12 से लेंगे, अगर आप 12 को लेंगे तो 4 से तो इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन 8 से जाएगा ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, 12 भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का 12 भी नहीं होगा। अगर हम 16 को लेते हैं, यानी कि अगर हम 16 को लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, 8 से भी भाग जा रहा है और 16 से भी भाग चला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा इन तीनों संख्याओं का यही एलसीएम होगा। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या, उन तीनों संख्याओं का एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें क्या हो, उन तीनों संख्याओं से भाग चला जाए, वही क्या कहलाता है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। मैं आपसे पूछूं 2 4 8, इसमें इनका एलसीएम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें क्या है, 8 है। क्योंकि आप देखेंगे 8 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों से भाग चला जाएगा। मैं आपसे पूछूं 3 9 और क्या है, 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, कैसे बताएंगे। अब देखो क्या होगा, 3 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। तो देखो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, जिस यानी कि मान लो अगर आपके पास क्या है, जिस 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 संख्या का एलसीएम निकालना है, उसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, उससे छोटी संख्या है उसकी एलसीएम होगी ही नहीं। जैसे हमारा क्या होगा, इसमें क्या है, 12 है, तो ए हमारे यानी कि 12 से जो छोटी संख्या है वो तो हमारा एलसीएम बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया है, 3 और 9 12, यानी कि 9 3 हमारे क्या होंगे, एलसीएम तो नहीं हो गए। तो हमारा क्या हो गया, हो सकता है 12 हो या फिर उससे आगे जो संख्या आएगा उससे हो सकता है। तो आप देखेंगे क्या हो गया, अगर आप 12 को देखेंगे तो 12 में 3 से भाग चला जाएगा, तो इसमें तो पास हो गया, लेकिन 9 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा ये एलसीएम नहीं होगा 12। अब देखो 12 दूना होता है 24, क्या होता है, 12 दूना होता है 24। तो 12 दूना होता है 24, तो देखो 3 से इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा ए भी नहीं होगा। 12 3 होता है 36, तो देखो 12 3 होता है 36, तो हमारा 36 हो गया। 36 में 3 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा, 9 चौका होता है 36, और 12 से भी जाएगा, 12 3 होता है 36। तो क्या हो गया, हमारा 36 ही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। इसी तरह से आप बताइए, अगर यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 9 है, 18 और 9 में इन दोनों का एलसीएम क्या है, तो आप देखेंगे 18 ही होगा। क्योंकि 18 क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 से भी भाग चला जा रहा है, और क्या हो रहा है, 18 में 9 से भी भाग चला जा रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका एलसीएम 18 ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 27 है, 3 है और 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्योंकि 27 में 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है और 27 से भी चला जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, हमारा 27 हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 5 हो गया, 25 हो गया और क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक, अब इन तीनों संख्याओं में बताइए कौन सा हमारा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो कहेंगे ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि 50 से छोटे हैं, तो या तो 50 हो गया या फिर उससे
जो उसके पहाड़े में आएगा अगले संख्या वो हो सकता है। तो देखिए 5 और 25 तो नहीं होगा, तो 50 में देखते हैं, 50 में 5 से भाग चला जाएगा तो ये हो सकता है। 25 से करते हैं तो 25 से भी चला जा रहा है, 50 से करते हैं तो 50 से भी चला जा रहा है, तो हमारा 50 ही होगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, 34 है और क्या है 32 है और यहाँ पर क्या है 48 है। अब इसमें बताइए क्या होगा, इन तीनों एलसीएम बताइए। तो देखो अब इसमें सोचना पड़ेगा, अगर दिमाग है तो आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें दिमाग लगाइए, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, क्या बता सकते हैं? इसमें तो आपको पहाड़े मिल गए, आसानी से पहचान चुके हैं, लेकिन आप इसमें यानी कि इसका निकाल सकते हैं, इसका आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, उसी को जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद जानते हैं कैसे निकालते हैं। ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए किया हूँ कि एलसीएम होता क्या है, क्या होता है, एलसीएम होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 12 है और मान लीजिए 27 है और मान लीजिए 18 है, ठीक। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम को हम भाग विधि से सीख रहे हैं कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं, यानी कि हम भाग विधि से एलसीएम को ज्ञात करना सीख रहे हैं, जो कि सबसे आसान होता है और इसी विधि से एलसीएम को निकाला जाता है। तो हमारा ए हो गया। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना होता है। अगर उससे इसमें भाग जा रहा है तो उससे करेंगे, अगर उससे नहीं जा तो उसकी अगली संख्या, अगर उससे नहीं जा तो उसकी अगली संख्या, ऐसे ही करते रहते हैं जब तक कि हमारा इसका शेषफल 1 नहीं आ जाता है। तो 2 से करते हैं, क्योंकि 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से करेंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 27, 2 से भाग नहीं जाएगा तो उतार देंगे वैसे, जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा तो उसको ऐसे उतार देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 9। अब 2 से दोबारा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 6 से, यानी कि जो 2 है वो 6 से कट जाएगा, यानी कि 6 और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 27, यहाँ पर जाएगा 9। अब 2 से नहीं कटेगा तो उसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 3, तो 3 से करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा हमारा कितना 9 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3, दोबारा 3 से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 1, और दोबारा 3 से करेंगे 1 1 1। अब देखो क्या आ गया, हमारा 1 1 आ गया। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमको ऐसे ही करना होता है, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो आप देखेंगे हमारा आ गया इस तरह से। अब क्या करना होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 हो गया, 27 हो गया और 18 हो गया। इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमारी जगह बच सके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुणे में 2 हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 3 हो गया। इन सभी को जब गुणा करेंगे जो आएगा हमारा वही क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम हो गया। जैसे 2 दूना होता है 4, 4 3 होता है 12, 12 3 होता है 36 और 36 3 कितना होता है 6 3 18, 6 3 18 और 3 3 का 9, 9 1 10, 108 हमारा हो गया। कितना हो गया हमारा 108 हो गया। तो इस तरह से हमारा आ गया, इन तीनों संख्याओं का क्या है एलसीएम है 108, यानी कि 108 है। इसमें अगर आप भाग देंगे 108 में तो 12 से भी जाएगा, 27 से भी जाएगा और 28 से भी जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया एलसीएम इन तीनों संख्याओं का। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 14 है, यहाँ पर क्या है मान लीजिए 30 है और यहाँ पर क्या है मान लीजिए 45 है। इन तीनों संख्याओं का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। बस ऐसे ही करना होता है, बस ऐसे ही करना होता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो 2 से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 15, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, नहीं कटेगा तो यहाँ पर जाएगा 1। अब देखो क्या होगा, अब 2 यानी कि 2 की अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा हमारी 5 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा 1, यहाँ पर जाएगा 5, दोबारा करेंगे 3 से 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 3 की अगली अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें केवल
किसी से भाग ही नहीं जाता है, ऐसे समझो किसी संख्या से भाग ही नहीं जाता है इस संख्या में, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसमें 1 से भाग जाए और जो संख्या खुद है वो अपने आप से डिवाइड करे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 7, इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा हो गया 5, 3 के बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या 5 होता है। तो 5 में किसी संख्या से भाग जाएगा ही नहीं, केवल 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 से भाग जाए और जो संख्या खुद है अपने आप स्वयं से डिवाइड करे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 हो गया हमारा, 5 से नहीं कटेगा तो ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब 7 से करते हैं, 5 की अगली अभाज्य संख्या होती है 7, क्योंकि 7 में किसी से भाग ही नहीं जाता है। तो हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आ गया इसका एलसीएम कितना, 2 गुणे में 3, 3 गुणे में 3, गुणे में 5, गुणे में 7। तो देखिए यहाँ पर 2 3 6 6 3 18, यानी कितना हो गया, 2 3 6 6 3 18, 18 5 90 और 9 7 63, यानी कि 630 आ गया इसका एलसीएम। 630 इसका एलसीएम आ गया। तो इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसी तरह से एलसीएम को निकालते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से अगर मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर क्या है 125 है, या फिर मान लो 150 है, मान लो क्या है 150 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 5 हमारा इस तरह से हो गया। अब 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 2 से नहीं कटेगा तो इसे ऐसे उतार देंगे। अब 3 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 से दोबारा करेंगे 1 1 हो जाएगा। अब ये सभी को आपस में गुणा करेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12। जैसे 2 गुणे में क्या है 2 है, गुणे में 3 है, गुणे में 5 है, गुणे में 5 है। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 6 5 30, यानी कि आ गया 300। इन तीनों संख्याओं का, यानी कि इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 300 है। तो इस तरह से कितनी भी संख्या हो आपको इस तरह से करना होता है, कुछ करना नहीं होता, बस आपको छोटी छोटी संख्याओं से भाग करना होता है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है और बहुत ही आसान चीज़ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।